मणिपुर में बहुत ही जो वोलेटाइल सिचुएशन है वहाँ पर। और आप जानते ही हैं बहुत सारे पूरे देश में उसके ऊपर बवाल होता रहता है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में। लेकिन सच्चाई क्या है जब वहाँ के लोगों से जो जमीनी हकीकत को जानते हैं। सबसे पहले सर आप बताइए कि आप मणिपुर में किस तरह से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले मेरा नाम जोई चंद्रा कोंथोक्जम, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर कोको में है। मणिपुर का अभी प्रेजेंट सिचुएशन ठीक नहीं है, कम से कम ठीक होना जरूरी है। ये ठीक होने के लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वो टेररिस्ट, सब टेररिस्ट को उसको सब खत्म करना, तो ये सॉल्यूशन होता है। क्योंकि टेररिस्ट लोग ने अभी पीपल लोग को वो बंदूक ने मारता है, घर जलाता है, उसको बहुत काम किया है, वही अच्छा नहीं लगता है। इस सवाल यहाँ पर ये है कि जो कुकी समाज के लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं प्रदर्शन करने के लिए, और मैतेई समाज के भी आते हैं। वो कहते हैं कि मैतेई समाज वाले लोग हैं टेररिस्ट और मैतेई समाज के लोग कहते हैं कुकी समाज। तो वास्तव में टेररिस्ट कहाँ किसे जाए? वो लोग सिन कुकी नार्को टेररिस्ट हम लोग ने बोलता है, क्योंकि वो लोग ने क्या क्या किया है। देखो नेशनल हाईवे लोग को उसको क्या लूट किया है, उसको खराब काम किया है। और हम पहाड़ का जगह है ना, इतना फॉरेस्ट सब तोड़ दिया है और बैलेंस बनता है। और पहाड़ का जगह है ना, सारे पहाड़ का जगह को कॉफी प्लांटेशन किया है, वही खराब काम किया है। ये खराब काम तो ये क्या है, हमारे इंडिया का सबसे प्रॉब्लम तो ये क्या है। मणिपुर में पहले गोल्डन ट्रायंगल से म्यांमार में अभी वो कंट्री में रहा है, अभी तो मणिपुर में गोल्डन ट्रायंगल्स करने के लिए वो लोग का आइडिया है। इसलिए हम लोग ने उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल नहीं करेगा तो खराब आएगा। अब एक बात है कि जो लोग हैं वहाँ पर कुकी है और नागा भी है, मैतेई है। तो ये जो पॉपी का आपने बात करा, तो पॉपी के डेवलपमेंट के लिए मतलब कौन सुविधा कौन देता है, और क्या इसमें सिर्फ कुकी शामिल है या नागा और मैतेई समाज के लोग भी शामिल हैं? तो देखो, पहले तो हमारे इंडिजिनस पीपल 35 इंडिजिनस पीपल मणिपुर में रहता है। वो लोग हम लोग साथ साथ बहुत मजा से रहता है। वो पॉपी नहीं किया है और फॉरेस्ट भी नहीं, वो नहीं तोड़ता है, बहुत खुश से रहता है। वो हमारे क्या है, क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है, बहुत अच्छा से रहता है। तो बाद में अभी तो म्यांमार का ये इंडिया का बॉर्डर है मणिपुर, म्यांमार से कुकी लोग फॉरेनर लोग घुस के हमारे मणिपुर का, इंडिया का जगह मणिपुर में सब क्या है खराब किया है, वही चक्कर से आता है। इसलिए क्योंकि फॉरेनर ने मणिपुर में आके उसका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड किया है, वही अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो लोग तो फॉरेनर है, फॉरेनर ने क्योंकि मणिपुर में आके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों डिमांड किया है, वही चक्कर है। मतलब आपका कहना है कि जो कुकी म्यांमार से आए हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और जो इंडिजिनस कुकीज हैं वो आपके लिए दिक्कत नहीं देते हैं? देखो, म्यांमार है ना, म्यांमार तो बहुत क्या है, ये कंट्री है ना, बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ पे रहने का बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर में म्यांमार में जो एक शान का लड़ाई किया है, वो लड़ाई क्या है, लड़ाई की जगह है म्यांमार। इसलिए इंडिया का आके वो लोग प्रॉफिट ले लिया है। क्या प्रॉफिट लिया है? वो मतलब हमारे क्या है, ये शेड्यूल को कोटा लिया है, वो एंजॉय किया है। इसलिए इंडिया में आके वो लोग अच्छा होता है। इसी वजह से इंडिया में आना जरूरी है, वो आना चाहिए, वही है, वही चक्कर। एक सवाल ये भी है कि जो शुरुआत हुई, अभी की जो लड़ाई की शुरुआत हुई, कि जो एसटी जो है स्टेटस मांगते हैं मैतेई समाज के लोग। दोस्तों, हम जो ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत सैकड़ों सालों से कुकी और मैतेई और नागा तीनों आपस में फाइट करते हैं। क्या सच है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी वर्तमान की जो बात है, घटना है कि मैतेई समाज ने, जो कि बहुसंख्यक है, वो जो है एसटी स्टेटस मांगा तो लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, वो एसटी स्टेटस डिमांड की, उसकी चक्कर में लड़ाई नहीं होता है। फॉरेनर लोग आके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड किया है, उसी में लड़ाई होता है। और फिर भी मणिपुर में जो जगह है ना, पहाड़ का जगह है, कॉफी प्लांटेशन किया है, वो पूरे जगह सब
तोड़ के ये बैलेंस बनता है, वही चक्कर होता है। ये ऐसी डिमांड से ये लड़ाई नहीं होता है। आपने सुना, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मणिपुर सरकार से जुड़े हुए भी हैं, कैसे जुड़े हैं वो अभी उनसे पूछेंगे। इनका साफ कहना है कि एसटी स्टेटस तो बहाना है, असल लड़ाई जो है, जो म्यांमार से कुकी आते हैं, कुकी इंडिया में भी हैं, मणिपुर में पहले से, और भी दूसरे स्टेट में है थोड़ा बहुत, नागालैंड में भी हैं, शायद थोड़ा बहुत त्रिपुरा में भी होंगे, लेकिन मेन जो लड़ाई ये है कि वो लोग बाहर से आकर के शायद इनका इशारा भी पूछेंगे कि विदेशी ताकतों के हाथों से सेपरेटिस्ट, अलग स्टेट या अलग कंट्री की मांग, क्या ये बात है कि वो लोग अलग देश मांगते हैं? हाँ, वो लोग अलग देश मांगता है। कुकी लैंड बनाने के लिए चक्कर चल रही है। देखो कुकी लैंड कैसे बनाएगा, बांग्लादेश से थोड़ा जगह और इंडिया से थोड़ा जगह, म्यांमार से थोड़ा जगह, एक साथ कुकी लैंड बनाने की कोशिश कर रही है। वही चक्कर है, लड़ाई तो स्टार्टिंग हुई है। बड़ी बात है, ये छप रहे हैं अखबारों में भी और न्यूज चैनलों में भी कि अमेरिकन गवर्नमेंट और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, 10 लाख जो क्रिश्चियन है बर्मा में, 10 लाख नागालैंड में, 10 लाख कुकीज हो गए, और 10 लाख मिजोरम में, 10 लाख जो है मेघालय में, इन सब को मिलाकर के एक सपना दिखाया जा रहा है, दिवा स्वप्न, कि भारत को तोड़ लेंगे, एक जो है क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे और चाइना को भी परेशान करेंगे, भारत को भी परेशान करेंगे, पूरी दुनिया को जो है गुलाम। मतलब क्या लग रहा है, ये अमेरिकन साजिश है या वेस्टर्न कंट्री की साजिश है? देखो, सबसे मैंने एक इंडिया गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? देखो, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स 70,000 के ऊपर में आता है और स्टेट सिक्योरिटी फोर्स 35,000 के ऊपर में रहता है। मणिपुर में अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है। ये इंडिया ने सोच के अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने ये सॉल्यूशन करना चाहिए तो जल्दी कर सकता है, अभी तक नहीं किया है। वो इंडिया का क्या एजेंडा है? हमारे ये मणिपुर है तो इंडिया का जगह है, मणिपुर तो इंडिया के स्टेट है, मणिपुर तो इंडिया के सिटीजन है। क्यों अभी तक 1-2 साल होने वाला है, अभी तक क्यों देखता है? ये हम लोग को, आप लोग ने किया है, हम लोग को क्या है कम देखता है, इसी वजह से। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो है उसके नाम पे मारे जाए तो यही आग मिजोरम में लग जाए, वहाँ के क्रिश्चियन भी जो है विरोध करे, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ जो बोला है उल्टा भारत के बारे में अमेरिका में जाकर के, और जो है नागालैंड का तो देख ही रहे हैं क्या है, शांत पड़ा मेघालय भी जो है, मतलब ये सब लोग इकट्ठा होकर के क्रिश्चियन कंट्री की मांग न करने लग जाए। क्या इस कारण से भी भारत सरकार पसोपेश में है? तो इंडिया ने सबसे इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से है ना, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इतना कम्युनिटी लोग रहता है। कम्युनिटी लोग को ये अलग अलग उसकी ये क्या है, ये अलग अलग उसका काम क्या है, मतलब वो कौन सा उसका क्या है, ये बात करने थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जो भी है अलग अलग है, जुड़े हुए हैं संगठन से, शायद इसलिए नहीं बोलना चाहते कुछ राज की बातें। बहुत ही, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ न्यूज़ चैनलों पर, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया गठबंधन के लोग तो क्या से क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन जो आप दूसरे चैनल्स भी देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को जो है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक क्रिश्चियन कंट्री के रूप में बदलने के लिए बड़ी साजिश हो रही है, और जिससे नहीं ये बोलना चाहते हैं। यानी इनका मानना है कि सरकार को चाहे शक्ति हो, चाहे चालाकी हो, चाहे जो हो, बहुत जल्दी समस्या से निपट लेना चाहिए। खैर, हम लास्ट में पूछेंगे, सर अपने बारे में बताएं कि सरकार से, मणिपुर से आप कैसे जुड़े हुए हैं? तो अभी मणिपुर का सरकार है ना, अभी देखो मणिपुर में अभी मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह। अभी सरकार स्मूथली चल रहा नहीं है, क्योंकि अभी इतना लड़ाई किया है। अभी पहले लड़ाई कम हो गया, अभी फिर स्टार्टिंग किया है। ये इंडिया ने देखना पड़ेगा, क्योंकि देखेगा मणिपुर अभी पहले लड़ाई कम हो गया, अभी फिर स्टार्टिंग हुआ है, इसी वजह से हुआ है ये। अंतिम प्रश्न ये है, क्या मणिपुर में जो मुएतई हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, यही जो है मेन जड़ है कि ये मणिपुर को जो है तोड़ करके कुकी स्टेट बना लिया जाए, जिससे मणिपुर का हिंदू खत्म हो जाए? तो हम लोग तो इतना साल से सारे मैतेई लोग को हिंदू है, हिंदू लोग को साथ रहता है, और वो
उस कम्युनिटी के संग रहता है। तो ये हिंदू और क्या है वो जो क्या है और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ये सब अलग अलग से उसका सबका अलग अलग रहता है। वो भी हम लोग साथ से बहुत रहना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इशारा साफ है कि मणिपुर ही जो है हीर है भारत की, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ करके रखने का प्रयास कर रहा है, और खास करके वहाँ के मैतेई समाज के लोग। लेकिन भारत सरकार को इस चीज से थोड़ा सा सावधानी से बहुत जल्दी से जल्दी इस समस्या को निपटने का प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं दर्शकों आपसे फिर दोबारा, और तब तक जो है आप लोग ज्यादा